हेलो गाइस, मैं हूँ वीएन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल VNGN एक्सप्लोरर। आज हम आए हैं नागपुर के रमन साइंस पार्क में। ये बहुत बड़ा पार्क है और साइंस से रिलेटेड सारे यहाँ के एक्सपेरिमेंट करके दिखाए गए हैं। हमने भी बहुत सुना है, हम भी पहली बार ही यहाँ पर आए हैं। तो आइए हम आपको चेक करवाते हैं कि रमन पार्क में क्या है। गाइस, हम लोग साइंस पार्क के लिए जा रहे हैं। ये मशहूर इंजीनियर रमन जी के नाम पर इसको डेडिकेटेड किया गया है। इसका पार्क आप देख सकते हैं, इसकी पूरी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। ये पार्क है। बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों इसका। हम लोग साइंस पार्क के अंदर आ गए हैं। ये रमन साइंस पार्क है और ये पुली है। इसमें आप अपने आप को ही बल लगा के उठा सकते हैं। ये पुली के फंक्शन को दिखा रहा है, पुली किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ देखिए, इस पुली के द्वारा आप अपने आप को उठा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लीवर के फंक्शन को दिखा रहा है। इसमें आप कम बल लगाकर इसको उठा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्रोजेक्टाइल का क्रियान्वयन है। इसमें आप बॉल को ऊपर छोड़ेंगे, ये किस तरीके से प्रोजेक्ट होती है। ये अपने लोकेशन पे आ गई दोस्तों। ये माइस रेट बताई जाती है इससे, पर ये फिलहाल अभी जाम दिख रहा है। देखिए, दोस्तों ये काइनेटिक रोलर है। दोस्तों ये रबर बैलेंस तराजू है, जिसमें आप वेट को पास में रख के और दूर रख के बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। जिस तरीके से ये गुड़िया कर रही है, इस तरीके से तो नहीं करना है, इसको बिना टच किए हुए करना है। टच नहीं करना है डिब्बे। दोस्तों ये गायरो रिंग है। ये एक्शन कैमरों में इसका सिद्धांत का यूज किया जाता है। ये डिजिटल संडल है। ये अभी बता रहा है कि लगभग 2 बजे के आसपास का समय हो रहा है। दोस्तों ये थॉन्ग फॉन्स है, इसमें आपको बारी बारी से हिट करना होगा, जिसमें साउंड निकलेगा। आई होप आप लोग सुन पा रहे होंगे, इसमें अलग अलग टाइप के साउंड्स आ रहे हैं। दोस्तों ये हैमर पेंडुलम है। इस तरीके से आप हैमर को हाँ इसको छोड़ दो अब। ये देखिए दोस्तों, ये हैमर पेंडुलम है। ये अपनी लोकेशन बदलता रहेगा।
हैमर के रोटेशन के साथ। दोस्तों ये है वाटर लेडर है, जल सीढ़ी वो जिसको बोलते हैं। इसमें जब वाटर रहेगा तो इसको बस एक बार घुमाना होगा, ये सीढ़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे इसका पानी उतरते रहेगा। दोस्तों ये सीवी रमन जी का स्टेचू है जो होलो है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ से मूव करेंगे वैसे वैसे फेस का भी मूवमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे रमन जी का फेस जो है वो आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये बिल्कुल हॉलो है दोस्तों, ये बिल्कुल हॉलो है। आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कितने अंदर तक के चले जाता है। ये ऐसा इल्यूजन बनाया गया है कि ऐसा लगेगा जैसे ये फेस आपके कैमरे की तरफ मूव कर रहा है। दोस्तों ये कलर फिल्टर है, इसमें आप जब इसको रोटेट करेंगे तो अलग अलग फिल्टरों का अलग अलग कलर इसमें निर्मित होगा। इसमें दोस्तों 2 रिंग है फिल्टर्स की। इसमें मैंने दोनों को अपोजिट साइड में घुमाया है, जिसमें इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग आपको दिख रहा है। दोस्तों ये म्यूजिकल बार है, इसको डैमेज कर दिया गया है और ना इसमें से साउंड आता है। दोस्तों ये सिंपल कैमरे का एग्जाम्पल है। ये कैमरा है जिससे आप देख सकते हैं, इसमें लेंस लगे हुए। आप देख सकते हैं कि इसमें आंशिक रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को दर्शाया गया है। इसमें आप नीचे से देख सकते हैं, इसमें एक हाइट में एक अल्प पारदर्शी दर्पण लगा होता है, जिससे ये आपको अंदर के सीन्स दिखा सकता है। दोस्तों 1 + 1 = 1, इसके सिद्धांत को ये बताता है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये विस्पर रिंग है। इसका सिद्धांत ये कहता है कि आप जब इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के सामने खड़े होंगे और उसके सेकेंड एंड पे खड़े होंगे, वहाँ से जब बोला जाएगा तो वो यहाँ पर बहुत इजीली सुनाई देगा। दोस्तों ये फ्रिक्शंस है। आप देख सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ में फ्रिक्शन होता है तो उसकी गति धीरे धीरे कम जाती है। दोस्तों ये बर्डिंग केज है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक पंछी पिंजरे के अंदर दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसको जब हम रोकेंगे तो आप देखेंगे कि इसके एक साइड में पंछी है और एक साइड में पिंजरा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पंछी जो है वो पिंजरे में। दोस्तों ये काइनेटिक स्कल्पचर है। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही हवा के कारण ये अपने घूमते रहता है। दोस्तों ये म्यूजिकल पाइप स्पाइरल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉल है जिसको हमने छोड़ा है, तो ये इसके साथ में जितने भी पाइप्स लगे हैं उस पर हिट करते हुए नीचे आएगी और साउंड जनरेट करेगी। फिर से देखिए दोस्तों, इसको एक काइनेटिक एनर्जी में स्टोर कर दिया है और जैसे ही हमने बॉल को मूव किया तो ये सारे पाइप्स को हिट करते हुए जा रहा है और म्यूजिक बना रहा है। ये काइनेटिक स्कल्पचर का सेकेंड एग्जाम्पल्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि हवा जिस दिशा में चलेगी वहाँ पे ये सारे घूमने लगेंगे। इसके अंदर ये रोल करते हैं और इसके अंदर रोल करते स्प्रिंग आ रही है। दोस्तों ये देसी वाइज का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि फेस के 2 होल्स दिए हुए हैं, इसमें आइस। जब हम इसमें आइस रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस प्लेट के अंदर एक होल है। दोस्तों ये काइनेटिक स्कल्पचर का थर्ड एग्जाम्पल है, जिसमें कोई भी मूवमेंट तब होता है जब कोई विंड पावर इसको धक्का देती है।
दोस्तों ये संडल है, ये टाइम मेज़र करने के काम आता है। इसको हिंदी में सूर्य घड़ी भी कहते हैं। क्योंकि अब इसके ऊपर लाइट नहीं आ रही है, इसलिए हम इसका टाइम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। दोस्तों ये रिवॉल्व फास्टर करके है। इस पे आपको इसको मूविंग चेयर्स को पहले तेजी से घुमाना है। इसके बाद में इसमें जो वेट लगे हुए हैं उसको दोनों हाथ के सहायता से पास में लाना है। इससे ये क्या होगा कि इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। दूर करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस पार्क में देखिए कितने सारे लोग आते हैं। खास करके लिए यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट, छोटे बच्चे जो साइंस को समझना चाहते हैं, उनके लिए इस पार्क में बहुत कुछ है। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। हम लोग बाद में आपको म्यूज़ियम के भी दर्शन कराएंगे और जहाँ तक के कैमरा अलाउड होगा वहाँ के आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे आप बहुत इजीली साइंस के एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्कूल के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये पार्क तो वरदान जैसा है। साइंस के बहुत से फिक्शंस को ये समझ सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों। स्विंग द क्वांटल, आप 100 किलो के वजन को बहुत इजीली यहाँ पर हिला सकते हैं। क्योंकि ये किसी इससे हैंगर से टंगा हुआ है, इसलिए आप 100 किलो के वजन को हिला पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 100 किलो के वजन को एक 5 साल का बच्चा भी हिला सकता है। जबकि ये ज़मीन पे रखा हो तो आप किसी भी हालत में इसको हिला नहीं पाएंगे। दोस्तों ये लीवर के सिद्धांत को बताता है। इसमें लीवर की सहायता से आप भारी से भारी चीज़ों को उठा सकते हैं। दोस्तों इन्हें देखिए, बच्चे एक लीवर की सहायता से एक 800 किलो की कार को उठा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? एक छोटा सा बच्चा भी एक 800 किलो की कार मारुति 800 को उठा सकता है। अब आप देखिए कि बच्चा कैसे इसको उठाएगा। ये देखिए, ये सिर्फ पॉसिबल है लीवर। बड़ी बड़ी क्रेन्स इसी सिद्धांत पे काम करती है। दोस्तों ये गेस द लेंथ है। इसमें आप चेन की लेंथ को जान सकते हैं कि कितना है ये। इसमें चेन को आपको मूव करना है और उसके बाद उस पॉइंटर को वहाँ रखकर इसकी लेंथ नापनी है। तो ये इको ट्यूब है। इसके अंदर आप बोलेंगे तो आपको आपके साउंड का इको सुनाई देगा। हेलो आ रहा है दोस्तों, मैं कुछ बोलो। हेलो 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 गाइस, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ बतख भी हमें देखने को मिले। तो ये इंक्लाइडिंग प्लेन का एग्जांपल है कि ये अगर आप वेट को सीधे उठाते हैं तो ये आपको सबसे भारी लगेगा। यदि अब इंक्लिनेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक है, और इंक्लिनेशन और भी घटा देते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये वेट जो है वो हल्का हो जाएगा। जबकि यहाँ पे तीनों इस स्थिति में वेट जो है वो बराबर है। लेकिन आप देखेंगे कि डायरेक्ट पुली से उठाने पे ये काफ़ी भारी लगता है। हाई इंक्लिनेशन पे ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन अगर इंक्लिनेशन और भी कम कर दे तो ये और भी हल्का हो जाएगा। दोस्तों ये टग ऑफ वार है। इसमें आप दोनों तरफ बल लगाकर खींच सकते हैं। एक तरफ पुली है और दूसरी तरफ दोस्तों इस टग ऑफ वार में पुली वाला हमेशा जीतेगा, क्योंकि पुली इफेक्ट के कारण इनको इसका एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों ये वर्म व्हील का एग्जांपल है। इसमें आप बहुत भारी भारी चीज़ों को भी उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लीवर को कितने इजीली घुमा रहे हैं, लेकिन एक भारी वेट को ये इजीली उठा पा रहे हैं। दोस्तों ये गियर ट्रेन है। दोस्तों महाबली भीम का डाइनिंग टेबल। दोस्तों मजाक कर रहा है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है दोस्तों।
बच्चे नाश्ता करने की एक्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये इसमें लिखा है हु विन द रेस। दोस्तों ये व्हील में ये लिखा गया है कि कौन जीतेगा। इन दोनों व्हील में से कौन जीतेगा ये आप गैस करके बताइए। इसमें देखिए अंतर ये है कि एक व्हील में इसके पेरीफेरी पे वेट है और एक के इसके सेंट्रल में वेट है। तो मुझे लगता है कि जिसके सेंट्रल में वेट होगा वही जीतेगा। स्टार्ट 2 3 स्टार्ट। छोड़ दो छोड़ दो। दूर हो जाओ वहां से। आधी रेस पार कर ली है दोस्तों। जिसके सेंट्रल में वेट है दोस्तों ये लीवर इफेक्ट वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि हैंडल के पास में जहाँ पे स्प्रिंग लगा है उसको दबाना थोड़ा सा कठिन होगा। जो सेंटर में लगा है उसको दबाना थोड़ा सा इजी है और जो बिल्कुल कॉर्नर पे है उसको दबाना बहुत इजी है। उसको तो एक हाथ से भी दबाया जाता है। ये लीवर इफेक्ट है दोस्तों। सेम वैसे ही आप देख सकते हैं लीवर इफेक्ट यहाँ पर भी है। एक वेट यहाँ पर सेम रखे हैं लेकिन जहाँ पे आप जितने नज़दीक जाएंगे उसको उठाना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं जितने दूर से उठाएंगे उतना ये कठिन होता जाएगा और जितने पास से जाएंगे उतना ये आसान हो जाएगा। ठीक है, बच्चा छोटा है इसलिए नहीं उठा पाया लेकिन इसको कोई बड़ा करेगा तो ये इजीली हो जाएगा। दोस्तों ये जंपिंग प्लेटफॉर्म है। ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ये प्लेटफॉर्म जंप करता है। इसके चारों तरफ स्प्रिंग लगे हुए हैं। इसको आप एक टाइप से ट्रैम्पोलिन टाइप से ले सकते हैं। दोस्तों ये मोशन इफेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़े व्हील को घुमाने पे छोटा व्हील कितना तेजी से घूमता है। एक बेल्ट के सहारे से बताया गया है और दूसरा गियर के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों ये रोलर कोस्टर का सिद्धांत है। इसको आप देखिए, इसमें एक बॉल को हमने एक काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ जाता है और ये बॉल देखिए सीधे सीधे वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो आपके व्हीकल में कैसे व्हील मूव होता है ये आप देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग में ये इस टाइप के लगे होते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका व्हील किस तरीके से मूव होता है। दोस्तों यहाँ पे पुली इफेक्ट को बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे डबल पुली है। डबल पुली डबल साइड में है। यहाँ पे सिंगल पुली डबल साइड में है और यहाँ पे केवल एक पुली है जिससे इस वेट को उठाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अर्थात अगर हम 4 पुली से उठाते हैं कोई वेट को तो वो इजीली उठा सकते हैं। आपने देखा कि यही सेम वेट लीवर पे ये बालक नहीं उठा पा रहा था लेकिन आप देखिए कि डबल पुली डबल साइड में इसके बालक ने उठा लिया और ये वेट को आप देखिए कि नहीं उठा पाया। गाइस यहाँ पे रेबिट्स भी। दोस्तों ये लिफ्ट योरसेल्फ का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए पुली की मदद से आप अपने आप को भी उठा सकते हैं। धीरे से छोड़ना बेटा। इसमें पुली इफेक्ट है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लीवर इफेक्ट बताया गया है। इसमें वेट सेम रहेगा लेकिन आप इस सेकेंड एंड को जितने दूर या पास करेंगे उसके हिसाब से आप इसको कम या ज्यादा ताकत से उठा पाएंगे।